तो इंडिया में भी सपोर्ट नहीं है, हम्म क्या कहना चाहेंगे आप? आई बिलीव कि इंडिया में इवेंचुअली इट विल गेट अप्रूव्ड एंड एवरीथिंग। एज यू कैन सी इंडिया हैज़ टू अडॉप्ट थिंग्स ना यार, कि कब तक आप पीछे रहोगे, कि कब तक आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि आपने टैक्स लगा दिया, वेरी गुड, टैक्स लगा दिया कि आपने एटलीस्ट एक चीज़ करी यार, हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ कर देते हैं, हम्म। मतलब टैक्स ही लगा देते हैं, हम्म। बंदे को ही मार दो हम्म। अगर उसको हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे तो। अब आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की एक न्यूज़ आई अभी रिसेंटली जहाँ पर उन्होंने क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करी, यूएस से उनका रिलेशन अच्छा होता जा रहा है। मैंने सुना है कि सीजे को उन्होंने वो रखा हुआ है अपना एडवाइजर। हाँ तो मतलब क्यों नहीं यार, मतलब कि उनको पता है। अब चलो वो तो बेवकूफ़ी भी हुई एक चीज़ कि यूएस जो जो उनको बोले वो करेंगे, कि उनको पब्लिक मीडिया में अब उनको दिखाना है कि हम तो भाई यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं। बट now the problem stands that if Pakistan is doing that and India backs off from this market, तो इंडिया पीछे चला जाएगा ना, क्योंकि चाहे आपके साथ यूएस के साथ कोई भी रिलेशन हो, बट यू हैव टू मेंटेन समथिंग देयर, कि आप इस टाइम पे क्रिप्टो को नहीं प्रमोट करोगे तो आप पीछे चले जाओगे। आप एक नई फाइनेंशियल मार्केट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि पैसों की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे स्पाइक कर रही है, लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लोग भी पैसा कमा रहे हैं। बट आपको रेगुलरली लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा कि लोग पैसा कमाएं। आपको चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा। आपने म्यूचुअल फंड जितना प्रमोट करा, लोगों में अवेयरनेस फैली ना। म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट शुरू करा ना, टीवी पे इतने ऐड आते थे, म्यूचुअल फंड सही है सही सही है, है। हाँ। तो आप रेगुलेट करो ना उसको, हम्म। क्रिप्टो करेंसीज को आप प्रॉपरली रेगुलेट करो, ढंग का टैक्स लगाओ जो स्टॉक मार्केट पे जैसे लगा। वैसे तो अब उस पर भी अनबिलीवेबल टैक्सेस हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हम्म। स्टिल आप प्रॉपरली चलो, आप उस पर टैक्सेशन लगाओ, आप अपने लॉज बनाओ, सब कुछ करो। बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग अ स्टेप, ये धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर देंगे। सो नाउ इज़ द टाइम दैट यू थिंक अबाउट इट एंड यू रिटेन योर पीपल हेयर। आज के टाइम पे कितने लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, वो कितना बड़ा टैक्स आप छोड़ रहे हो अपने हाथ हर से, साल 4-5 हजार मिलीनियर्स वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा टैक्स आप अपने हाथ से छोड़ रहे हो। कि बड़ा बंदा वो सोचता है कि मैं बड़ा बन गया तो फटाफट बाहर निकलूंगी, मैं ये टैक्स लॉ, ये रिजीम्स मैं हम्म। हैंडल नहीं कर सकता। जबकि काफ़ी, देखो, काफ़ी कुछ मतलब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स सही कर दिए, बट जो आपका मेजर टैक्स पेयर है, जो 10-12 लाख रुपए कमा रहा था, आपने उसके लिए तो चीज़ें सही कर दी। पहले 10 लाख पे जब हम छोटे थे तब 30% टैक्स था, आज 12 लाख पे कुछ नहीं है। दैट इज़ फाइन। वो बंदा जा भी नहीं रहा था बाहर वो आपको छोड़ के तो वो यही था। हम्म। वो बंदा नहीं जा रहा था, वैसे भी वो 10 लाख रुपए भी कमाना था तो आपको टैक्स पे करा था, वो फिर भी यहीं रहता क्योंकि उसको पता है कि मैं बाहर शिफ्ट होऊंगा तो मेरा खर्चा इतना हो जाएगा। बट बाहर जो जा रहा है एक्चुअल में, आप उसको देखो ना, जो 1 करोड़ कमा रहा है या 5 करोड़ साल का कमा रहा है या 10 करोड़ साल का कमा रहा है, वो लोग तो बाहर जा तो रहे हैं वो छोड़ जा के। रहा है और वो आपका मेजर टैक्स पेयर है। और एक और चीज़ है, सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, इतना टैक्स भरने के बाद भी उनको उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रहे हैं, ना हम्म सिक्योरिटी, ना रोड, ना लाइट, बिजली, कुछ भी नहीं मिल रहा है उस तरीके से। नहीं, उसमें तो कहीं लोगों को भी गलती है, सिर्फ सरकार की गलती नहीं होती है। हम्म। अब ये रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ये चीज़ें कहीं तो लोगों के ऊपर भी है। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट करप्शन, मतलब जो हमसे मतलब जो रिलेटेड। हाँ एम्प्लॉयज़ हैं, जो हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो जो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, 100 चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं सिस्टम तो उसको कंट्रोल कर सकती है ना। कंट्रोल कर सकती है, 100% कर सकती है। बट हमारी कंट्री, मतलब डेमोक्रेसी जो है ना, वो डेमोक्रेसी हम मानते हैं कि ये है कि सरकार को गाली देना। हम्म। डेमोक्रेसी एक्चुअल में ये नहीं है, थोड़ी बहुत। अब अगर आप देखोगे, आई बिलीव दैट some steps government should take related to the infrastructure, not कि लोगों को परेशान करने के लिए या लोगों से कुछ उनका राइट छीनने के लिए आप स्टेप लो। जैसे इरिवर्सिबल स्टेप होता है डीमोनेटाइजेशन है, लोग कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ फाइन, वो किसी जो भी रीज़न उसका रहा हो या जो भी उसका सक्सेस वो रहा हो, बट दे शुड टेक सम स्टेप्स दैट आर नॉट क्वेश्चनेबल। जैसे कि दुबई है, दुबई आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल, चाइना अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नंबर 1, मतलब आप देखो, आप जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। रीज़न बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्क। नाउ इफ़ दे सेड समथिंग इट हैज़ टू बी डन। अगर वहाँ पे अगर उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने रेड लाइट क्रॉस करी, सो यू हैव टू पे 5,000 dirhams, यू हैव टू पे दैट। यहाँ पर अगर, वीआईपी कल्चर है। तो अब वो मोनार्क जो है
वो वाला मोनार्क नहीं रहा कि किसी को भी उठाया मार दिया, तुम बोल नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी बहुत तो है ही, दुबई में तो है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तक ख़त्म हो जाता है। हमारी सरकार कुछ करना चाहेगी, ऑपोजिशन उसको गालियाँ दे देगी, तो वो इसी में लगे रहते हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, अभी ये चल रहा है। हम्म, ये हमारी सरकार के साथ प्रॉब्लम है। दिल्ली में सरकार बनी, डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट आई वाज वेरी एंड आई फॉलो, मतलब मैं पर्सनली बीजेपी सपोर्टर हूँ। तो बट वन थिंग आई फाइंड वेरी इरिटेटिंग इज़ कि जैसी गवर्नमेंट बनती है तो वो पिछली गवर्नमेंट की बेइज्जती करने में लगी हुई है कि इसने ये करा, इसने ये करा, हम्म। इसने ये करा, इसने ये करा। 3-4 महीने तो वही चलता रहा। अरे तुम काम पे ध्यान दो ना, मतलब तुम आपस में लड़ रहे हो कि ये बंदा ऐसा, ठीक है, वो लोगों को दिख जाएगा कौन कैसा है, तुम काम पे ध्यान दो अपना। एक और चीज़ कहा जाता है कि इंडिया में कोई भी ऐसी एक सिटी नहीं है जो वर्ल्ड क्लास हो, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यू कैन से रोड्स इज अ प्रॉब्लम। देखो मैं मानता हूँ कि इंडिया में रोड के बिल्डिंग्स साथ आर साथ सिविक सेंस भी कुछ बोल सकते हैं आप? ऑब्वियसली, मतलब वो तो लोगों की सिविक सेंस हम्म। तो प्रॉब्लम है ही, बट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर मैं देखूँ, बिल्डिंग्स मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगती, रोड्स इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे तो इंडिया कुछ चीज़ों में बहुत आगे है। इफ़ समवन इज़ वॉचिंग द पॉडकास्ट एंड इफ़ ही स्टेज इन दुबई और यूके और जापान, मैंने ये कंट्रीज ट्रैवल करी है, यूरोपियन कंट्रीज यू कैन से, जितनी भी कंट्रीज है, इफ़ यू ऑर्डर फूड यू विल नॉट गेट योर फूड बिफोर 1 आवर। यहाँ पे आपको 30-35 मिनट में डिलीवरी मिलती है जोमेटो पे। अभी तो ब्लिंकिट, ब्लिंकिट हाँ कुछ आ गया, 10 मिनट में भेज रहा है। ब्लिंकिट 7-8 मिनट में डिलीवरी करता है। हम्म, तो प्रॉब्लम इज़ नॉट कि 7-8 मिनट्स की डिलीवरी, ये अप्रिशिएबल नहीं है। अप्रिशिएबल ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में भी ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, इतना डेंस है इंडिया, उसके बाद भी ये, मतलब दीज गाइस आर पुल्ड ऑफ समथिंग जो कि, मतलब इतने ब्लिंकिट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे होंगे यार, और उसके बाद भी कर लिया। अब द प्रॉब्लम इज रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब सॉल्व होगा। इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री एंड यहाँ पे जो फ्यूचर है ना एक्चुअल में बिजनेस डेवलपमेंट का, अगर आप देखोगे ना, जो दुबई भी लोग शिफ्ट होते हैं ना, वो दुबई सिर्फ अपने एक टैक्स बचाने के लिए और एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, एक अच्छा घर, गाड़ी, रोड मिल जाएगी। बट दीज पीपल आर डूइंग बिजनेस विद इन इंडिया ओनली। हम्म। कोई भी रियल्टर अगर आप दुबई में देखोगे, जो इंडियन रियल्टर पिछले 30-30 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका कस्टमर कौन है? इंडिया का इंडियन। है। हम्म। जो आज ट्रेडर्स दुबई में बैठे हुए हैं, वो अपने कोई भी ब्रांड प्रमोशन करते हैं या कोई भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनके व्यूअर्स कौन है? इंडिया के। इंडियन। तो बिजनेस तो इंडिया से ही आ रहा है, बस वो एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, और मगर कुछ बिजनेस सारा यहीं से आ रहा है कुछ ना। चीज़ें वहाँ पे लीगल हैं जो इंडिया में हाँ, इलीगल है। अब वहाँ पर क्या है कि उनको दुबई की वजह से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, कि दुबई की ऑडियंस उनको कुछ नहीं दे। दुबई में पॉपुलेशन ही कितनी है, कुछ नहीं इंडिया के हम्म। मुकाबले। पैसा तो वो सारा इंडिया से ही कमा रहे हैं, बट वहाँ पे उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिल रहा है, इस वजह से वहाँ राइट। जाके बैठ गए। बट पैसा वो सारा इंडिया से ही आ रहा है। और आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ट्रेडर्स, एनी बिजनेस यू पिक, रियल इस्टेट सारा, अगर आप इंडियन वहाँ पे मार्केट देखोगे तो सारा इंडिया से जनरेट करते हैं। 30-30 साल से वहाँ पे जो डीलर्स, रियल्टर्स बैठे हुए हैं, वो सारा उनके क्लाइंट बेस इंडियन है।